वेलकम मोहसिन टेक। आज की वीडियो हमारी बेसिकली एक ऐसे कोर्स पे है जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यानी आपको जिस चीज़ की तलाश थी वो मेरे ख्याल से मैंने एक पैटर्न के तहत एक ऐसा कोर्स बनाया है कि जिसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। यानी ये एक ऐसा कोर्स है, अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इसमें ये आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी एक तो इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। आप बिगनर नहीं बल्कि आप एक इंटरमीडिएट लेवल से भी ऊपर के इंग्लिश में एक्सपर्ट बनेंगे। आप फुल एक्सपर्ट तो नहीं होंगे, लेकिन इंटरमीडिएट वो होता है कि यानी वो एक्सपर्ट से थोड़ा सा आप कह लें कि उसके आसपास राउंड अबाउट ही होता है। तो एक तो ये गारंटी है। एक मैंने जो इस कोर्स में ये इसकी एक बेनिफिट है आपको कि आप अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको कभी भी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैंने 7 चैप्टर बनाए हैं और 7 चैप्टर बनाने के बाद इन सब को मैंने अलहदा से उसमें कंसेप्ट रखे हैं। कंसेप्ट के ज़रिए आपको हर चैप्टर को डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, टीच किया जाएगा। और इसके बाद जो कि ये एक ऐसा कोर्स है कि मैंने जो ये कोर्स मैंने तब जाकर बनाया है जब इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। यानी ये कोर्स एक पैटर्न के तहत है। आपको बहुत कम ऐसे पैटर्न के तहत जो कोर्स होते हैं वो मिलते होंगे। इसमें हमारे 7 चैप्टर्स हैं जिनमें ग्रामर टेंसेस होगी पहले चैप्टर में, और दूसरा होगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मोर ग्रामर होगी, एक्टिव पासिव वॉइस होंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, एवरी डे सेंटेंसेस होंगे, शॉर्ट डायलॉग्स होंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होंगे, प्रोवर्ब्स होंगे। तो ऐसे करके तो मैंने ये 7 चैप्टर बनाए हैं, और मैं एक चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप कभी भी इंग्लिश में खुद को वीक नहीं तस्वर करेंगे। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि मेरे ख्याल से मैं हर एक बंदे को रिकमेंड करना चाहूँगा। और ये एक पैटर्न के तहत है जो कि बहुत कम कोर्स होते हैं, अव्वल तो होते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो आपको मेरे ख्याल से इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे मैं आपको सारे चैप्टर्स की डिटेल थोड़ी सी देता हूँ। ये हमारा आ गया पहला चैप्टर। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूज़ ऑफ। सबसे पहले तो हम लोग सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे कि सिंपल हम लोग कैसे अपनी लाइफ में जो सेंटेंसेस बोलते हैं, जो हम ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास पहला है सिंपल इज़ ए मार्क, हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वाज वर्क हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इज़ टू एम टू आर टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैज़ टू हैव टू हैड टू। उसके बाद जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं अबाउट टू, गोइंग टू। और ये बहुत इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट हैं जो कि आपको लाजमी आने चाहिए इंग्लिश रीडिंग करते हुए। तो रीडिंग या फिर आपको स्पीकिंग करते हुए कैन, कुड, शुड, मस्ट, शुड हैव, मस्ट हैव, इम्परेटिव सेंटेंसेस, वाज टू, वर टू, इन सब को आगे मैं डिटेल में आपको जितना हो सका उतना आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यूज़ ऑफ देयर। इसके बाद हम लोग पहले फर्स्ट जो चैप्टर हमारा है उसमें हम लोग ऑल टेंसेस सॉरी उनका इस्तेमाल करेंगे, और हमारा ये चैप्टर क्लियर होगा यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और चैप्टर जिसका नाम है सेकंड चैप्टर सॉरी। तो उसमें हम लोग शुड, अनटिल, अनलेस, यूज़ ऑफ वांट, वांटेड टू, आ लिटिल फ्यू, आ फ्यू, यूज़ ऑफ वुड, यूज़ ऑफ हेल्प, लेस्ट, शुड, डैट, मे, माइट, इन बोथ का इस्तेमाल, फील लाइक, इनफ, एज, अल्थफ, एज लॉन्ग एज, नन, नेदर, एदर, एनीवन, एदर और, नेदर, नोर। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे हैं वुड, रेदर दैन, वुड, दैट, आई विश, एज वेल एज वगैरह। तो ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे। और ये जितना आसान हो सका उतना आसान मैं आपको करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार जब वीडियो देखेंगे तो आप उसमें किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं आपको होगी। आप बिल्कुल आसानी से ईच एंड एवरी थिंग को पिक कर सकेंगे। अब सेकंड के मोर कंसेप्ट हमारे पास आ गए हैं। एज फार एज, नो सूनर दैन, एज सुन एज, इनफ, नॉट ओनली बट आल्सो, शुड बी, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन,
टेक टाइम, रिस्क, पास्ट कंडीशनल होते हैं कुछ हमारे पास, नन का इस्तेमाल, एदर एनीवन, यूज़ ऑफ, व्हाट, व्हेन, वेयर। ये जो हमारे पास क्वेश्चन वाले होते हैं हमारे पास, यानी जिनमें हम लोग सवाल वगैरह करते हैं, व्हाट का, व्हेन का, वेयर, वाई, हु, हाउ, होज, होम, विच, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ टू एंड मच मोर। और इसी तरह थोड़ी सी फर्दर इसमें हम ग्रामर करेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा लंबा चैप्टर होगा, लेकिन ये भी इतना लंबा नहीं होगा, लेकिन आपको मैं ठीक से जितना हो सका उतना आसानी से बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हमारे पास तीसरा चैप्टर, आगे हमारे थोड़े थोड़े कंसेप्ट है लेकिन उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीछे वाले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं तीसरा चैप्टर, एक्टिव वॉइस एंड पासिव वॉइस, यूज़ ऑफ गो ऑन और कीप, डबल फ्यूचर जो हमारे पास होते हैं, ईच अदर का यूज़, डू, डज, डिड का यूज़ ऑफ ए एंड दी। आगे हमारा फोर्थ चैप्टर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में भी, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, तो एक ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ गया एवरीडे सेंटेंस, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सेंटेंस वगैरह बोलते हैं, जो डायलॉग बोलते हैं, यानी खुद बातचीत करने के जो तरीके कर लें, वे वगैरह, तो इसमें वो हम लोग करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ गया है शार्ट डायलॉग्स। शार्ट डायलॉग क्या होते हैं, छोटे छोटे डायलॉग होंगे जो कि मैं आपको करवाऊंगा, और उसमें इस तरह आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप खुद को एक बेटर स्पीकर, यानी आप बेटर हो जाएंगे, इंग्लिश आपकी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी कि आप खुद को एक्सपर्ट तस्वर करेंगे। इस तरह पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास आ गया, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और प्रोवर्ब्स। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये हमारे थे 7 चैप्टर। आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा काफ़ी अच्छा लगे ये कोर्स, आई होप। और आपको मेरी तरफ से ये रिकमेंड करता है कि ये आप 100% इसको करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर, लाइक एंड आल्सो कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग।